स्वागत करता हूँ। समय की प्रतिबद्धता को देखते हुए मैं हमारे पहले कवि आदरणीय श्री पारसचंद जैन जी, जो कि देवली टोंक राजस्थान से हैं, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि वे आएं और अपनी खूबसूरत रचना प्रस्तुत करें। आदरणीय जी पारसचंद जैन जी। आवाज आ रही मेरी? जी जी बिल्कुल। आज के अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर अशोक गुलशन जी साहब, कार्यक्रम की अध्यक्षता करे वरिष्ठ साहित्यकार श्याम पलट पांडे साहब, और मंच का संचालन करे ख्यातनाम और ऊर्जावान साहित्यकार आदरणीय हरीश सेठी जिलमिल जी साहब, पटल के आधार स्तंभ आदरणीय उदय किरोला साहब, सारस्वत साहब, अशोक नेगी जी साहब, सभी प्रतिभागी सम्मानित साहित्यकार कविगण और कवित्री बहनों और पटल से जुड़े हुए सभी श्रोतागण, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फागुन का महीना चल रहा है और बसंत ऋतु भी चल रही है। मैं अपनी एक छोटी सी कविता रख रहा हूं आपके सामने। झूठ न बोलें। करता हूं मैं आप सभी से विनती, झूठ बोलने की करें न गलती। करता हूं मैं आप सभी से विनती, झूठ बोलने की करें न गलती। क्योंकि झूठ कभी भी अपने पांव नहीं चलती, क्योंकि झूठ कभी भी अपने पांव नहीं चलती। मंजिल उनको कभी नहीं मिल पाती, मंजिल उनको कभी नहीं मिल पाती। झूठ बोलने की जो करते हैं गलती, नैया भी उनकी पार नहीं लगती। किश्ती हरदम उनकी मझधार अटकती। करता हूं मैं आप सभी से विनती, झूठ बोलने की करें न गलती। कोई कद्र नहीं होती झूठों की, जग में कोई कद्र नहीं होती। झूठों को हरदम झिड़की ही सहनी पड़ती। करता हूं मैं आप सभी से विनती, झूठ बोलने की करे न गलती। सच की राह दूर तक चलती, सच की राह दूर तक चलती। सच की जीत सदा हो कर ही रहती। इसीलिए आप सभी से करता हूं विनती, झूठ बोलने की करें न गलती। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आदरणीय किरोला साहब का विशेष आभार कि आपने मुझे जोड़ा और मुझे पहला स्थान दिया अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत सुंदर। बहुत ही कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते, और बहुत ही एक सुंदर सार्थक संदेश हमारे समक्ष आदरणीय जैन साहब ने दिया है कि हम सत्य के मार्ग पर चलें, और हम सबके लिए और बच्चों के लिए भी इस कविता की बहुत बड़ी प्रासंगिकता है कि हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। और एक साहित्यकार के लिए तो ये और भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। इसी कड़ी में मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे कोट द्वार पौड़ी से आदरणीय श्रीमती सरोजनी कुकरेती जी को, कि वे आए और अपना रचना प्रस्तुत करें। आदरणीय सरोजनी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। मंचासीन समस्त विद्वज्जनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, और सीधे अपनी प्रस्तुति देती हूँ। बाल कविता मैंने एक लिख के लाई है, तो मैं प्रस्तुत करती हूँ। चुप चुप करके चलती रेल, चुप चुप करती चलती रेल, चुप चुप चलती रेल, चलो चलाएं अपनी रेल। चुप चुप चलती रेल, चलो चलाएं अपनी रेल। मीरा हीरा जानी शबनम, मीरा हीरा जानी शबनम, कर लें हम भारत के दर्शन। मीरा हीरा जानी शबनम, कर लें हम भारत के दर्शन।
चलो चलाएं अपनी रेल, चुक 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 चलती रेल। कामाख्या पूरब में देखे, कामाख्या पूरब में देखे, सागर तट में सुंदर वन। कामाख्या पूरब में देखे, सागर तट में सुंदर वन। कलकत्ता में माता काली, कलकत्ता में माता काली, पुरी में जगन्नाथ के दर्शन। कलकत्ता में माता काली, पुरी में जगन्नाथ के दर्शन। चुक 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 चलती रेल, चलो चलाएं अपनी रेल। पश्चिम में द्वारिका के दर्शन, पश्चिम में द्वारिका के दर्शन, गांधी की नगरी को देखें। पश्चिम में द्वारिका के दर्शन, गांधी की नगरी को देखें। चकाचौंध बंबई की देखें, चकाचौंध बंबई की देखें। लाल बाग का गणपति दर्शन, लाल बाग का गणपति दर्शन। चुक 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 चलती रेल, चलो चलाएं अपनी रेल। उत्तर में कश्मीर सुहाना, उत्तर में कश्मीर सुहाना, डल झील को देखें हम। उत्तर में कश्मीर सुहाना, डल झील को देखें हम। पंजाब में स्वर्ण मंदिर के दर्शन, हिमाचल में हिमगिरी दर्शन। पंजाब में स्वर्ण मंदिर के दर्शन, हिमाचल में हिमगिरी दर्शन। चलो चलाएं अपनी रेल, चुक 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 चलती रेल। राजस्थान वीरों की धरती, राजस्थान वीरों की धरती, किलों के दर्शन कर ले हम। राजस्थान वीरों की धरती, किलों के दर्शन कर ले हम। महाकाल उज्जैन में देखे, महाकाल उज्जैन में देखे, ऊनो में बाघों का दर्शन। महाकाल उज्जैन में देखे, ऊनो में बाघों का दर्शन। चुक 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 चलती रेल, चलो चलाएं अपनी रेल। गंगा देखें हरिद्वार में, बद्री केदारनाथ के दर्शन। गंगा देखें हरिद्वार में, बद्री केदार के दर्शन कर हम। अब्दुल कलाम की धरा को देखें, अब्दुल कलाम की धरा को देखें। स्वामी विवेक का स्मारक देखें हम। अब्दुल कलाम की धरा को देखें, स्वामी विवेक का स्मारक हम। चुक 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 चलती रेल, चलो चलाएं अपनी रेल। वापस चलो चलें दिल्ली में, चलो वापस चलो चलें दिल्ली को, लाल किले का दर्शन कर। वापस चलो चले दिल्ली को, लाल किले का दर्शन कर। यमुना के दर्शन कर, चलो चले हम वापस घर। यमुना के दर्शन कर, चलो चले हम वापस घर। चलो चलाएं अपनी रेल, चुक 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 चलती रेल। तो रेल अब विश्राम कर दी है, दिल्ली से सब अपने अपने स्थानों पर जाए। नमस्कार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति। आपने तो पूरी भारत यात्रा करवा दी हमें अपनी कविता के माध्यम से, बहुत ही खूबसूरत। हम नदियों के दर्शन कर रहे हैं, हम विभिन्न स्मारकों पर घूम रहे हैं, चाहे वो कभी लाल किले पे पहुंच जाते हैं, कभी हमारा डल झील हम देख रहे हैं, कभी स्वर्ण मंदिर के दर्शन हो रहे हैं, कभी हम किलों में जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति। बच्चे इसको ना केवल ये आपकी कविता बहुत अच्छी है, और बच्चे जब इसको सुनेंगे पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उनको बहुत सारी चीजों का ज्ञान भी होगा। एक ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और बहुत ही खूबसूरत कविता है कि ट्रेन पटरी पर आती है, सीटी खूब बजाती है, गीत खुशी के गाती है, मंजिल तक पहुंचाती है। और आपने हम सबको मंजिल तक पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद सरोजिनी कुकरेती जी, आपकी सुंदर कविता के लिए। अगली प्रस्तुति के लिए मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्रीमती इंदु तिवारी जी को, जो कि पलामू झारखंड से हैं। आप आइएगा और अपनी प्रस्तुति दीजिए। जी धन्यवाद आपको मंच देने के लिए, और पटल पर उपस्थित सभी लेखक लेखिकाओं, कवि कवित्रियों एवं आयोजन कर्ता श्री उदय किरोला जी को हार्दिक शुभकामना। आशा है होली के लगभग फिर इस पे एक और कवि सम्मेलन होगा, लेकिन फिर भी सभी को अग्रिम बधाई होली का। मैं एक छोटी सी कविता, बाल कविता सुना रही हूँ।
विद्यालय में अवकाश था, आज साप्ताहिक हाट था। विद्यालय में अवकाश था, आज साप्ताहिक हाट था। तोड़े बापू लाल टमाटर, आलू बैगन मूली गाजर। हाट पहुंचाया बोरे भरकर, अकलू पहुंचा सज धज कर। बापू का खूब हाथ बटाया, भाजी का दुकान सजाया। दोनों मिलकर हाँक लगाई, ताजी भाजी सबको भाई। सूरज को यह रास न आया, गर्मी भर भर कर बरसाया। गर्मी से अकलू परेशान, तप रहा धरती आसमान। अकलू ने फिर अक्ल भिड़ाई, अकलू ने फिर अक्ल भिड़ाई, बादल को अर्जी पहुंचाई। गर्मी से अब हमें बचाओ, झमाझम पानी बरसाओ। बारिश आई टप टप टप, बारिश आई टप टप टप। भीगे भाजी ग्राहक सब, बिन छतरी वह हुआ उदास। बोरा बोला न हो निराश। मुझको तुम छतरी बनाओ, बापू और खुद को बचाओ। अति हुई तो फिर घबराया, बादल को संदेशा भिजवाया। बादल दादा शांत हो जाओ, रिमझिम को विदा कराओ। बोरा बोला समझो बात, बोरा बोला समझो बात। गर्मी हो चाहे बरसात, रहो हरदम मौसम के साथ। अकलू ने फिर समझा बात, अकलू ने फिर समझा बात। धन्यवाद जी, खूबसूरत प्रस्तुति। सब्जियों की बात भी हो गई और बादल और बारिश की बात भी हुई। बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति आपने दी है। काले काले बादल जब आकाश में छा जाते हैं, बारिश वे खूब सारी धरती पर लाते हैं। बच्चे दौड़ दौड़ कर साइकिल खूब चलाते हैं, पानी में छप छप अपने पैर बजाते हैं और कागज की कश्ती वे बहुत सारी बनाते हैं और पानी में चलाते हैं। आपने बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति दी है। इस सुंदर प्रस्तुति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत आपका। जी धन्यवाद। हमारी भारत की सांस्कृतिक विविधता है और हम पूरे देश से, जब अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होता है तो हम पूरे देश से जुड़ते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर आदरणीय श्रीमती रुखसाना बानो जी को, जो कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच हैं। जी, आप उपस्थित हैं रुखसाना जी? मुझे लग रहा है कि शायद जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन हमारे अगले कवि आदरणीय श्री भास्करानंद डिमरी जी सिमली चमोली से, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल हमारे बीच हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं सर। धन्यवाद आदरणीय हरी सेठी जी। आज के बाल प्रेरी के 14वें ऑनलाइन कार्यक्रम में मैं आज के जो अपने मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्याम पलट पांडे जी, और हमारे बीच हमारे शिक्षा विभाग के उपनिदेशक आदरणीय सारस्वत जी, डॉक्टर अशोक नेगी जी, और आज की अपने मुख्य अतिथि जी, और विशेष रूप से मैं आदरणीय किरोला जी का बहुत ही आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने हमको आज के इस काव्य गोष्ठी में सम्मिलित किया। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं और अपनी कविता प्रस्तुत करता हूं। मेरी कविता का शीर्षक है साहसी मेंढक। एक बार की बात बैठे थे कई मेंढक साथ, हुई उनकी एक सभा, देखें किसमें कितनी है प्रतिभा। निश्चय हुआ खंबे पर चढ़ने का, जीतने वाले को राजा बनाने का। एक एक कर बड़ी मेंढक सब आए, एक एक कर बड़ी मेंढक सब आए,
खंबा आधा भी वे चढ़ न पाए। हैरान थे सभी अपनी करनी पर, हैरान थे सभी अपनी करनी पर। गुस्सा सबको आ रहा था खंबे पर, गुस्सा सबको आ रहा था खंबे पर। तभी मेंढक छोटा एक आगे बढ़ा, देख उसको पारा सबका चढ़ा। खिल्ली सब उसकी उड़ाने लगे, बाण तीखे बोल के चलाने लगे। अरे व्यर्थ क्यों सेखी बघारता है, अरे व्यर्थ क्यों सेखी बघारता है। खंबे पर चढ़ना आसान समझता है, लेकिन उसे कभी इसकी परवाह थी। उसे तो बस जीत की चाह थी। बार बार चढ़ता और गिरता, संभलता फिर कोशिश करता। आखिर मेंढक छोटा खंबे पर चढ़ गया, आखिर मेंढक छोटा खंबे पर चढ़ गया। मोटे ताजे मेंढकों का सिर शर्म से झुक गया। संकल्प हो मन में और इरादा पक्का, तो मंजिल आसान हो जाती है। मेहनत से मिलता सब कुछ, मेहनत करने वालों की हार न कभी होती। धन्यवाद। पटल पर सभी लोगों का मैं आभार और धन्यवाद करना चाहूँ। बहुत खूबसूरत आपने अपनी रचना प्रस्तुत की है, और मेंढकों के माध्यम से जब हम सुन रहे हैं तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और अंत में वो मंजिल तक पहुंच ही गया। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना घोंसला, बोली भरनी पड़ती है उड़ान। वह तिनका तिनका उठाना पड़ता है, वह तिनका तिनका उठाना पड़ता है। वही काम मेंढक जी ने किया और अपनी मंजिल तक पहुंच गए। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति के लिए आपका धन्यवाद। अगली प्रस्तुति के लिए मैं आदरणीय श्री कृपाल सिंह शीला जी बासोट अल्मोड़ा से यदि हमारे बीच उपस्थित है तो मैं उनको मंच पर आमंत्रित करूंगा। आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी। मुझे लगता है कि शायद जुड़ नहीं पाए हैं। चलिए, आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर अशोक गुलशन जी बहराइच उत्तर प्रदेश से हमारे बीच विराजमान हैं। हम उनसे कहेंगे कि आपने हमारा आग्रह स्वीकारा, आपने हमारा आग्रह स्वीकारा, मन हुआ खुशियों से भारी, सच्चे मन से दी थी आवाज, कबूल हुई प्रार्थना हमारी, कबूल हुई प्रार्थना हमारी। आप आइए और अपनी प्रस्तुति दीजिए। अतिथि संबोधन भी आपकी इच्छा से हो सकता है, हमें आशीर्वचन दीजिएगा। आदरणीय डॉक्टर अशोक गुलशन जी। जुड़े हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर अशोक गुलशन जी? शायद नहीं जुड़ पाए हैं, ऐसा लग रहा है। चलिए, अगली प्रस्तुति के लिए मैं डॉक्टर संध्या शुक्ल जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं, मंडला मध्य प्रदेश से। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं डॉक्टर संध्या शुक्ल मंडला से। जी, इस कार्यक्रम के सूत्रधार उदय किरोला जी सम्मानीय मंच और मां शारदे को नमन करते हुए एक छोटी सी समसामयिक बाल रचना सुना रही हूँ, जिसका शीर्षक है फिर आया ऋतुराज बसंत। सुनिएगा। लो धरा पर फिर आया पाहुना ऋतुराज बसंत, लो धरा पर फिर आया पाहुना ऋतुराज बसंत, प्रकृति पर फिर से छाया,
प्रकृति पर फिर से छाया सुहावना ऋतुराज बसंत। प्रकृति पर फिर से छाया सुहावना ऋतुराज बसंत। सरसों टेसू के रंग लिए, सरसों टेसू के रंग लिए, लो आ गया रंगीला बसंत। सरसों टेसू के रंग लिए, लो आ गया रंगीला बसंत। वन उपवन को सुरभित करने, वन उपवन को सुरभित करने, लो आ गया हरियाला बसंत। वन उपवन को सुरभित करने, लो आ गया हरियाला बसंत। सोनू मोनू और गुड़िया को लुभाने, सोनू मोनू गुड़िया को लुभाने, लो आ गया लुभावना बसंत। सोनू मोनू गुड़िया को लुभाने, लो आ गया लुभावना बसंत। धरा को फिर संवारने, धरा को फिर संवारने, लो आ गया मनभावना बसंत। लो आ गया मनभावना बसंत। धन्यवाद। सुंदर प्रस्तुति। वसंत जब आता है तो निश्चित रूप से हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए मैं डॉक्टर संध्या शुक्ल जी का धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने खूबसूरत रचना हमारे समक्ष प्रस्तुत की है। अगली कड़ी में मैं आदरणीय सौरभ मिश्र जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच जुड़े हैं। आपका स्वागत है मिश्र जी। धन्यवाद आप सभी का। सालघ्ना सैव गुणवान राग द्वेषा बहिष्कृता भूतार्थ कथने यस्य यस्मेव सरस्वती। सभी गणमान्य को मेरा प्रणाम। साहित्य फूल की आभा अलग है, शक्ति शूल की आभा अलग है। मर मिटूं इस माटी पर, इस धूल की आभा अलग है, इस धूल की आभा अलग है। मेरी कविता का शीर्षक है नन्हे बालक बढ़ते जाओ, नन्हे बालक बढ़ते जाओ। सुनेगा। नन्हे बालक बढ़ते जाओ, बाधाओं को पार करो। नन्हे बालक बढ़ते जाओ, बाधाओं को पार करो। निर्जन पथ पर बढ़ते जाओ, बाधाओं को पार करो। निर्जन पथ पर चलते जाओ, बाधाओं को पार करो। निर्जन पथ पर बड़ी पड़ी बाधाएं स्वीकार करो। निर्जन पद पर बड़ी पड़ी बाधाएं स्वीकार करो। लड़ते जाओ बढ़ते जाओ, बाधाओं को पार करो। लड़ते जाओ बढ़ते जाओ, बाधाओं को पार करो। बाधा डटकर खड़ी हुई है, रुको वहीं प्रतिकार करो। बाधा डटकर खड़ी पड़ी है, बाधा डटकर खड़ी हुई है, रुको वहीं प्रतिकार करो। बाधाओं जड़ से उखाड़ दो, बाधाएं जड़ से उखाड़ दो। धीर वीर विस्तार करो, धीर वीर विस्तार करो। नन्हे बालक बढ़ते जाओ, बाधाओं को पार करो। निर्जन पथ पर चलते जाओ, बाधाओं को पार करो। कब तक यूं ही रुके रहोगे, कब तक यूं ही रुके रहोगे बाधाओं के पाले में। कब तक यूं ही रुके रहोगे, कब तक यूं ही रुके रहोगे बाधाओं के पाले में। जीवन का विस्तार अनोखा, क्यों फंसते हो जाले में। आओ देखो यही मिलेगा जीवन का विस्तार सकल। आओ देखो यही मिलेगा जीवन का विस्तार सकल। यही मिलेगी भारत भूमि विद्या का आकार सकल। यही मिलेगी भारत भूमि विद्या का आकार सकल। नन्हे बालक बढ़ते जाओ, बाधाओं को पार करो। निर्जन पथ पर चलते जाओ, बाधाओं को पार करो। नन्हे बालक, नन्हे बालक। बहुत बहुत धन्यवाद। नन्हे बालक बढ़ते जाओ, बाधाओं को पार करो। और निश्चित रूप से नन्हे बच्चे लगते अच्छे होते हैं, ये सच्चे सच्चे। ना होती चिंता ना होता गम, रहते नहीं ये किसी से कम। ऐसे बालक, ऐसे बालकों को एक सार्थक संदेश सौरभ मिश्र जी ने दिया है। और कितनी खूबसूरत किसी ने कहा है कि तब से ही साधकों को सदा लक्ष्य मिला, तब से ही साधकों को सदा लक्ष्य मिला। संयम से सदाचार का है फूल खिला,
दृढ़ निश्चय हो तो समस्या क्या है, दृढ़ निश्चय हो तो समस्या क्या है, संकल्प सफलता की है आधारशिला, संकल्प सफलता की है आधारशिला। निश्चित रूप से बच्चे अगर संकल्प लेंगे तो वो सारी बाधाओं को पार कर लेंगे। एक सुंदर सार्थक संदेश के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सौरभ जी। मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर डॉक्टर दलजीत कौर जी, चंडीगढ़ से हमारे बीच जुड़ी हैं। नमस्कार सर। जी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी छोटी सी कविता है हैरान। जी स्वागत। माँ मैं बहुत हैरान होता हूँ, माँ मैं बहुत हैरान होता हूँ, सूरज को जब आते देखूं और चंदा को जाते देखूं। माँ मैं बहुत हैरान होता हूँ, सूरज को जब आते देखूं और चंदा को जाते देखूं। कहाँ गए सब चांद सितारे, कहाँ से आए पंछी सारे। कहाँ गए सब चांद सितारे, कहाँ से आए पंछी सारे। यह सवेरा कैसे है आया, किसने है दिया जलाया। यह सवेरा कैसे आया, किसने है दिया जलाया। कुदरत का खेल है सारा, तू मेरा चंदा सूरज तारा। रात अंधेरी जब है आती, चंदा तारे साथ है लाती। रात अंधेरी जब है आती, चंदा तारे साथ है लाती। पंछी अपने घर को जाते, सुबह सवेरे लौट कर आते। पंछी अपने घर को जाते, सुबह सवेरे लौट कर आते। सूरज आकर रोशनी करता, सबका जीवन जगमग करता। सूरज आकर रोशनी करता, सबका जीवन जगमग करता, सबका जीवन जगमग करता। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत प्रस्तुति। सूरज और चंदा जो है ये हमेशा से ही बच्चों के सबके प्रिय रहे हैं और सबसे ज्यादा कविताओं में सूरज और चंदा की बात होती है। अपने बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति, जगमग जगमग कर दिया पूरा। हम उसकी आभा देख पा रहे हैं, सूर्य की, रवि की, दिवाकर की, और चांद की, चांदनी की जो ठंडक है, शीतलता है, उसका भी आपने एक अवलोकन करवा दिया हमें अपनी कविता के माध्यम से। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर दलजीत कौर जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री श्याम पलट पांडे जी, अहमदाबाद गुजरात से हमेशा जुड़ते हैं और संरक्षक हैं बाल प्रहरी के। और अभी मैं उनको अपनी प्रस्तुति के लिए, कविता प्रस्तुति के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगा। अभी अध्यक्षीय भाषण के लिए बाद में आएंगे और जब वो बड़ी बारीकी से विश्लेषण करते हैं एक एक कविता का, एक एक साथ, बहुत ही सुंदर हम लोगों को लगता है कि देखिए कितना एक समीक्षक की जो दृष्टि होती है वो कितनी पैनी होती है। तो मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्याम पलट पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ उनकी खूबसूरत रचना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय हरीश सेठी जी। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। पहले मैं अपनी कविता सुनाता हूँ। होली हमारी आने वाली है, 3 मार्च को होली है और होली पर ही कविता लिखी गई है। इसका शीर्षक है होली का उत्सव मन भाया। बच्चों के लिए है, बच्चे इसमें आपको खूब मिलेंगे। तरह तरह के रंग बिक रहे, तरह तरह के रंग बिक रहे, होली का उत्सव मन भाया। राघव कृत्या दक्षु रेखा सबने मिलकर रंग लगाया। तरह तरह के रंग बिक रहे, होली का उत्सव मन भाया। राघव कृत्या दक्षु रेखा सबने मिलकर रंग लगाया। मामा हर्बल रंग ले, अभी हर्बल रंग का युग आ गया है। मामा हर्बल रंग ले आए, दक्षु ने सबको दिखलाया। बांटे रंग सभी ने मिलकर, हरा लाल पीला लहराया। मामा हर्बल रंग ले आए, दक्षु ने सबको दिखलाया। बांटे रंग सभी ने मिलकर, हरा लाल पीला लहराया। रंग बिरंगे गुब्बारे, पानी से भरे हुए, से भरे हुए गुब्बारे भी लेकर बच्चे दौड़ते हैं। रंग बिरंगे गुब्बारे ले घूम रही बच्चों की टोली। रंग लगाते गुजिया खाते मना रहे सब मिलकर होली। रंग बिरंगे गुब्बारे ले घूम रही बच्चों की टोली।
रंग लगाते गुजिया खाते मना रहे सब मिलकर होली। दौड़ रहे हैं पिचकारी ले हंसते गाते धूम मचाते। दौड़ रहे हैं पिचकारी ले हंसते गाते धूम मचाते। खुशियां बरस रही घर घर में मीठा खाते और खिलाते। दौड़ रहे हैं पिचकारी ले हंसते गाते धूम मचाते। खुशियां बरस रही घर घर में मीठा खाते और खिलाते। दादा दादी बाहर, दादा दादी पापा भी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। देखिए आखिरी बंद में दादा दादी बाहर आकर खेल रहे बच्चों से होली। दादा दादी बाहर आकर खेल रहे बच्चों से होली। पापा मम्मी लेकर आए भरी हुई रंगों की झोली। दादा दादी बाहर आकर खेल रहे बच्चों से होली। पापा मम्मी लेकर आए भरी हुई रंगों की झोली। भरी हुई रंगों की झोली, भरी हुई रंगों की झोली। मेरी कविता में समाप्त होती है। आदरणीय सेठी जी, आप आगे का संचालन करें। अध्यक्ष उद्बोधन में बाद में दूंगा। जी सेठी जी जी। जी जी, बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति आदरणीय पांडे जी की है। होली का त्योहार बिल्कुल आने वाला है और रंगों से सरोबार हो जाते हैं हम। भारत को तो त्योहारों का देश कहा जाता है, यही हमारे देश की खूबसूरती है। यहाँ हर महीने कोई ना कोई त्योहार होता है, बल्कि कई बार तो एक महीने में दो दो त्योहार होते हैं। और जब होली की बात आती है तो जो एक सद्भाव का, एक प्रेम का जो प्रतीक है हमारा, जब हम गले मिलते हैं होली के दिन और रंग लगाते हैं, तो निश्चित रूप से बच्चों के संदेश के रूप में कि हर्बल रंगों का प्रयोग किया जाए। और ये बहुत एक सुंदर सार्थक संदेश दिया पांडे जी ने। आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर अगली प्रस्तुति के लिए श्री नरेंद्र वर्मा जी मस्ताना जी। श्री नरेंद्र वर्मा मस्ताना जी सहारनपुर उत्तर प्रदेश से यदि जुड़े हैं हमारे बीच तो आइए, आपका स्वागत है नरेंद्र जी। मुझे लगता है कि शायद नहीं जुड़ पाए हैं। आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री ललित मोहन वलेखी जी को सल्ट अल्मोड़ा से, यदि हमारे बीच हैं तो आप आइए कृपया मंच पर अपनी प्रस्तुति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और इस मंच का संचालन कर रहे श्री हरीश सेठी जी और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का ये जो 1400 जो एपिसोड है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पर बैठे सभी मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ललित मोहन मौलिकी आपको सल्ट से प्रणाम करता हूं। और आपके इस ऊर्जावान भाषण से हम जैसे नवयुवकों के लिए एक नई ऊर्जा मिलती है, नया उत्साह मिलता है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अपनी बाल कविता के रूप में एक नया सवेरा करके कविता का पाठ कर रहा हूं, तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को यह कविता पसंद आएगी। उसका जो शीर्षक है वो है नया सवेरा। तो चलो उठो अब हुआ सवेरा, चिड़ियों ने भी छोड़ा बसेरा। चिड़िया चहके गुनगुन गाए, नई किरण नई उमंग जगाए। गीत हमेशा खुशियों के गाएं, मेहनत कर मंजिल को पाएं। मेहनत है मंजिल की कुंजी, मेहनत से मत घबराओ। विश्वास अगर हो खुद पर तो मिलकर आगे आओ। जब निकलोगे तुम राहों पर, राही भी मिल जाएंगे। संकल्प अगर हो पक्का तो पर्वत भी झुक जाएंगे। लगता कठिन पथ है मेहनत का, लेकिन इसका फल है बड़ा ही मीठा। मस्ती है जो ये दो पल की, इसका रंग है बड़ा ही फीका। वक्त नहीं आता है वापस, वक्त का ये नियम कठिन है। चलें वक्त के साथ सभी हम, सबसे अच्छा पथ यही है। इसमें आगे दो लाइनें और जोड़ना चाहूंगा जो हौसला करके है कि यूं ही चलता रहेगा सफर जिंदगी का, तू अपना हौसला और बनाए रख। यूं ही चलता रहेगा सफर जिंदगी का, तू अपना हौसला और बनाए रख। हजारों चिड़ियां उड़ती हैं आसमान में, तू अपनी नजर बाज जैसी बनाए रख। लड़खड़ाने के डर से तू चलना न छोड़, कहेंगे क्या लोग तू यह भी न सोच। अर्जुन सा निशाना और तीर अपने तुनीर में रख। कामयाबी कदम चूमेगी एक दिन तेरा, तू आज थोड़ा धीर तो रख। धन्यवाद, नमस्कार सर। क्या बात,
बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति, बहुत ही धन्यवाद सर। शानदार। चिड़िया के माध्यम से, चिड़िया हमेशा से ही बच्चों का प्रिय विषय रहा है और डॉक्टर आरपी सारस्वत साहब ने तो एक पूरा संकलन गोरैया पर केंद्रित निकाला था, प्यारी सी चिड़ैया गोरैया। बहुत सारे बाल कवि, बहुत सारे कवि उसमें सम्मिलित हैं, एक सुंदर सार्थक प्रयास किया। बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी कविता यही हम लोगों को संदेश देती है कि कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना गहरा हो कुआं अधिक उतना मीठा जल मिलता है, और जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है, और जीवन से ही हल मिलता है। चिड़िया के माध्यम से अब खूबसूरत प्रस्तुति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ललित जी। धन्यवाद सर जी। अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय श्रीमती सरोज डिमरी जी, करण प्रयाग से, मोली से। अगर हैं तो आप आइए कृपया। मंचासीन समस्त विद्वान गुरुजन वर्ग को मैं सरोज डिमरी चमोली उत्तराखंड से सादर नमन करती हूँ और इस मंच की गरिमा को प्रणाम करती हूँ, जो अपने निरंतर इस प्रवाह और गतिमान ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है और सभी को एक मंच प्रस्तुत करके इसमें कुछ न कुछ सीखने के लिए, जुड़ने के लिए हमेशा मंच प्रदान करते हैं। मेरी एक छोटी सी कविता है, बच्चे कैसे होते हैं, जो कि बादलों को भी देख के झूमते हैं और हर एक चीज से कुछ न कुछ सीखते हैं, वे अपने ज्ञान का सृजन करते हैं। मन के भोले नव सृजन के हम हैं बच्चे प्यारे, अभिभावक भी शिक्षा देते, प्यार करते गुरु हमारे। बादल पानी भरकर लाया, जंगल में खुश मोर हुए, लकदक पत्ते फूल फल से उजले सुंदर भोर हुए। प्रसन्न होकर बच्चे गाते, अपने बस्ते स्वयं उठाते, हल्की सी मुस्कान बिखेरे, नन्हे मुन्हे बच्चे आते। रीत पुरानी गुरु शिष्य की के सुंदर भाव जगाते हैं, कथा कहानी कविता गाकर नृत्य भी खूब दिखलाते हैं। बिन बोले ये रह नहीं पाते, सुंदर बातें खूब सुनाते, तारा मंडल चांद और सूरज खेल खिलौने से ये सजाते। पानी की ठंडक सी भोली बातें ये कहते हैं, बाट बाट तो देखो इनके पुस्तक में ये रमते हैं। अब एक मकड़ी को देख करके बच्चा क्या कहता है, मकड़ी मकड़ी तुम क्यों जकड़ी, खेलो मेरे साथ में, काम नहीं कुछ हाथ में, बिन रहती हम, क्या काम नहीं कुछ हाथ में। बुनकर हूँ मैं काम करती, अपना जाला स्वयं बनाती, तुम भी मेरे साथ आकर मेरे साथ हौसला बढ़ाती। चिड़िया रानी सुनो कहानी, मिलकर पी लेंगे हम पानी। पास नहीं तुम आती हो, पर हमको बहुत सुहाती हो। सब्जी को देख करके बच्चे की जिज्ञासा, कद्दू लौकी टिंडा तेम सजे हुए हैं रेलम रेल। आलू बोला मैं हूँ राजा, देखो तुम मेरे सब खेल। आलू बोंडा भरवा रोटी या समोसे के अंदर, हर जगह पकवान निराले, चाहे घूम आए इंडिया गेट। चाकू बोला मैं हूँ निराला, सब डरते हैं देख कर, सब्जी भाजी फल फूलों को देखता हूँ काट कर। मेरे बिना रसोई आदि, मेरे साथ खड़ी आबादी। लोहा मेरा पूर्वज है, मूठ बनाई है अब खादी। अधिगम अर्जन ज्ञान बढ़ाकर आए हैं हम सब मिलकर, किताब कापी हाथ हमारे उपवन सजाते जो पुष्प बनकर।
ईश्वर इस जगतपति स्वामी नारायण परमेश्वर था। अखिल सृष्टि सब उपज तुम्हारी, भाई बहन से बढ़कर प्यारे हो तुम, जैसे कि वत्सल होती है मात। धन्यवाद। आदरणीय हरी सेठी सर, आपके आदरणीय सरोज डिमरी जी, आप बहुत सुंदर कविता के बाद मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय हरी सेठी जी झिलमिल। सर, आप सबको बुला रहे थे, मैं आपको जी, आमंत्रित धन्यवाद। करता हूं, उसके बाद आप आगे का कार्यक्रम छूटे हुए साथियों को बुलाएंगे, तो मैं आपकी कविता के लिए सादर आमंत्रित करता हूं आपको, आदरणीय जी। हरी सेठी। बहुत बहुत धन्यवाद किरोला जी, आपका बड़प्पन है, आपने मंच का कार्य सौंपा आज मुझे। मेरी कविता का शीर्षक है तितली रानी। तितली रानी हमें सुनाओ एक कहानी। तितली रानी हमें सुनाओ एक कहानी। रंग बिरंगे पंख तुम्हारे सबको लगते बेहद प्यारे। रंग बिरंगे पंख तुम्हारे सबको लगते बेहद प्यारे। जैसे चंदा और सितारे आ जाओ कभी घर हमारे। जैसे चंदा और सितारे आ जाओ अभी घर हमारे। रहती कहाँ तुम्हारी नानी। तितली रानी हमें सुनाओ एक कहानी। तुम फूलों पर मंडराती हो, तुम फूलों पर मंडराती हो, नित्य फूलों सी मुस्काती हो। सब गीत मनोहर गाती हो, ये रंग कहाँ से लाती हो। तुम क्यों करती हो मनमानी। तितली रानी हमें सुनाओ एक कहानी। इंद्रधनुष से रंगों वाली पीती हो तुम रस की प्याली। इंद्रधनुष से रंगों वाली पीती हो तुम रस की प्याली। लगती हो बागों की माली, बच्चे खूब बजाते ताली। तुम क्यों करती हो शैतानी। तितली रानी हमें सुनाओ एक कहानी। तितली रानी हमें सुनाओ एक कहानी। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर, धन्यवाद आपको। जी, मैं अब छूटे हुए हमारे कवि हैं उनको मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। मैं माफी चाहूंगा, आदरणीय श्रीमती इंदु तिवारी जी पढ़ चुकी हैं कविता? नहीं। हाँ, पढ़ चुके हैं, आगे बढ़िए। श्रीमती रुखसाना बानो जी को बुलाइए। हाँ, रुखसाना बानो जी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से, उनका अब क्रमांक है उनका, यदि उपस्थित है तो कृपया आइएगा रुखसाना जी। रुखसाना बानो जी शायद नहीं जुड़ पाए हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी को, जुड़े हैं यदि हमारे साथ आज, तो आप आइए कृपाल सिंह जी। जी धन्यवाद। और मेरी कविता का शीर्षक है मेरे लिए भी ला दो पिचकारी। मेरे लिए भी ला दो माँ एक छोटी सी पिचकारी। रंगों का त्योहार है होली, इस बीच जो है होली चल रही है। मेरे लिए भी ला दो माँ एक छोटी सी पिचकारी, सबको रंग से भिगोऊंगा मैं अब की बारी। सबको रंग से भिगोऊंगा मैं अब की बारी। रंग सबको लगाऊंगा मैं भी कर लूं तैयारी। अलग अलग रंगों को घोल मैं सबके गालों को रंग लगाकर कर दूंगा लाल। इस होली में रंग कर मैं सबको दिखाऊंगा कमाल। होली के इस त्योहार पर रंगों सा रंगीन हो हम सभी का जीवन। आओ हम सभी के हंसी खुशी से मिले तन मन। आओ हम सभी के हंसी खुशी से मिले तन मन। ये रंगों का त्योहार
सभी के जीवन में विविध रंग भर जाए। ये रंगों का त्योहार सभी के जीवन में विविध रंग भर जाए। इस होली पर हम सबको दिल से गले लगाएं। इस होली पर हम सबको दिल से मिल गले लगाएं, दिल से मिल गले लगाएं। धन्यवाद सर। जी, बहुत खूबसूरत। होली आएगी तो हम दिल से गले लगाएं, बहुत खूबसूरत सार्थक संदेश कृपाल सिंह शीला जी ने दिया। मैं इस खूबसूरत रचना के बाद आमंत्रित कर रहा हूँ श्री नरेंद्र वर्मा मस्ताना जी को, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। नमस्कार सर। नमस्कार जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आइए अपनी प्रस्तुति दीजिए। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय को प्रणाम करते हुए, मुख्य अतिथि जी को प्रणाम करते हुए और आपको बहुत सुंदर संचालन की बधाई और प्रणाम करते हुए और पटल पर उपस्थित सभी कवि मित्रों को प्रणाम करते हुए बच्चों के 2 छोटे छोटे गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। 2 मिनट का समय लूंगा, ज्यादा नहीं। होली का त्योहार आने वाला है तो उसी संदर्भ में गीत दे रहा हूँ। फागुन आया अपने, फागुन अपने संग में लाया रंग बिरंगी होली। फागुन अपने संग में लाया रंग बिरंगी होली। सभी जानवर दौड़े आए ले टोली पर टोली। फागुन अपने संग में लाया रंग बिरंगी होली। सभी जानवर दौड़े आए ले टोली पर टोली। फागुन आया अपने संग में, फागुन अपने संग में लाया रंग बिरंगी होली। और भालू जी ने सबसे पहले जमकर ढोल बजाया। भालू जी ने सबसे पहले जमकर ढोल बजाया। सभी जानवर लगे नाचने ऐसा रंग जमाया। चली लोमड़ी की पिचकारी, चली लोमड़ी की पिचकारी, भीगी जनता भोली। फागुन अपने संग में लाया रंग बिरंगी होली। फागुन अपने संग में लाया रंग बिरंगी होली। और गीत देखिए कि एक जगह पर बैठा गीदड़ करता रहा इशारा। एक जगह पर बैठा गीदड़ करता रहा इशारा। जाने क्या खा करके आया चला न उसका चारा। गिरा जमी पर चक्कर खाकर, गिरा जमी पर चक्कर खाकर चढ़ी भांग की गोली। फागुन अपने संग में लाया रंग बिरंगी होली। फागुन अपने संग में लाया रंग बिरंगी होली। और हाथी दादा खूब सूंड में भर भर पानी लाए। हाथी दादा खूब सूंड में भर भर पानी लाए। खूब झमाझम होली खेली सबको मजे चखाए। रंग बिरंगा देख नजारा चहकी सबकी टोली। फागुन अपने संग में लाया बिरंगी टोली। फागुन अपने संग में लाया रंग बिरंगी होली। और बंदर ने काला रंग लेकर सबको भूत बनाया। बंदर ने काला रंग लेकर सबको भूत बनाया। सब गुलाल से होली खेलो मेंढक ने समझाया। बंदर ने काला रंग लेकर सबको भूत बनाया। सब गुलाल से होली खेलो मेंढक ने समझाया। बात मान कर बंदर ने फिर रंग की पुड़िया खोली। फागुन अपने संग में लाया रंग बिरंगी होली।
और सूरज के सिर पर आते ही शेर मिठाई लाया। सूरज के सिर पर आते ही शेर मिठाई लाया। भूख लगी थी सबको भारी, सबने माल उड़ाया। सूरज के सर पर आते ही शेर मिठाई लाया। भूख लगी थी सबको भारी, सबने माल उड़ाया। भर कर पेट सभी ने अपना, भर कर पेट सभी ने अपना, जय राजा की बोली। फाग ने अपने संग में लाया रंग बिरंगी होली। सभी जानवर दौड़े आए, ले टोली पर टोली, ले टोली पर टोली, ले टोली पर टोली। धन्यवाद, धन्यवाद। फागुन अपने संग में लाया रंग बिरंगी होली। आपने निश्चित रूप से मंत्रमुग्ध कर दिया। इतना सुंदर, इतना खूबसूरत गीत। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर कि हम सुनते जाएं और ये गीत कभी खत्म ही ना हो। इतना खूबसूरत गीत, बहुत शानदार प्रस्तुति के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। कहते हैं कि सीखने से नहीं होती सुरीली आवाज, सीखने से नहीं होती सुरीली आवाज, जज्बात की आवाज सुरों को ढूंढ लेती है। जिस दिल में हो कोमलता का भाव, वही आवाज मन को सुकून देती है, वही आवाज मन को सुकून देती है। आपके गीत ने बहुत मन को सुकून दिया। बहुत खूबसूरत गीत के लिए, बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक गुलशन जी, बहराइच उत्तर प्रदेश से यदि जुड़े हैं हमारे साथ तो हम स्वागत करते हैं डॉक्टर साहब का। डॉक्टर अशोक गुलशन जी, किरोला जी जुड़ पाए हैं? मुझे लगता है कि नहीं जुड़े हैं। जी सर, आगे बढ़ते रहें। जी जी, मेरी सूची के अनुसार सभी कवि एक बार नाम पुकार दिया गया है सबका, और अध्यक्षीय भाषण के लिए, उद्बोधन के लिए हमारे आदरणीय श्याम पलट पांडे सर जो हैं उनको मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्याम पलट पांडे सर के बारे में क्या कहा जाए कि इनके जीवन का जो विराट अनुभव है और परिष्कृत सोच है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। इनके उद्गारों व आशीर्वचन के लिए मैं मंच पर आप सबकी तालियों के बीच आदरणीय श्याम पलट पांडे जी को आमंत्रित करता हूं कि आप आइए और अपनी समीक्षात्मक टिप्पणियां और हमें आशीर्वचन दीजिएगा। श्याम पलट पांडे जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय हरीश जी। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन, उमंग उल्लास उजास से भरा संचालन। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ कुशल संचालन की। दोबारा एक बार दे ही चुका हूँ, दोबारा बधाई देता हूँ। आज के इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में कुल 15 रचनाकारों को अपनी रचनाओं का पाठ किया। एक रचनाकार को छोड़ करके श्रीमती रुखसाना बानो सभी थे जुड़कर अपनी सुंदर रचनाएं इसमें। सबसे पहले हमारे सभी भाई बहनों का स्वागत आदरणीय आकाश सरस्वती जी ने किया, जो कि उप शिक्षा निदेशक में उत्तराखंड। और आज बताया आपने कि आज बाल पहरी का स्वर्ण दिन, एक कीर्तिमान हम बना रहे हैं। 14वां कार्यक्रम है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। 5 साल 5.5 साल पहले कार्यशालाएं शुरू हुई थी और लगातार बढ़ती जा रही। लेकिन उन्होंने कवियों का स्वागत अभिनंदन तो किया ही, साथ ही साथ इस बात को रेखांकित किया कवि समाज का मार्गदर्शक, इसलिए अपने आचरण में, अपनी कथनी करनी में उसे एक रूपता लानी चाहिए। व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि बच्चे उसका अनुकरण सही ढंग से कर सके। तो ये बड़ा अनिवार्य होता है जिम्मेदारी की विभाग। आदरणीय सरस्वती जी के का अभिनंदन हमेशा प्रतिदिन होता है इस कार्यशाला में, और
वो हमेशा प्रेरणादायी होता है। बहुत अच्छा। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर अशोक गुलशन जी बहराइच से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, कवि हैं, जुड़ नहीं पाए हैं, उम्मीद है कि अंत तक जुड़ जाएंगे। और आज ये आमंत्रित कवियों में सबसे पहले आदरणीय श्री पारस चंद्र जैन जी हैं, जिन्होंने झूठ न बोले पर अपनी कविता सुनाई। और झूठ बोलना तो बच्चों को तो सबसे ज्यादा यही सीख दी जाती है कि आप झूठ न बोले, जो भी हो सही हो। करता हूं मैं आप सभी से विनती कि आप झूठ न बोले। बहुत सुंदर कविता। बहुत बहुत पारस जैन की के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। आदरणीय श्रीमती सरोजिनी प्रीति मैडम वरिष्ठ कवयित्री हैं, इस कार्यक्रम से जुड़ती रही। चलो चलाएं अपनी रेल, भारत दर्शन उन्होंने करा दिया रेल चला करके। मुंबई भी घूम आए, चेन्नई भी घूम आए, कलकत्ता भी घूम आए, सारी जगह। तो बहुत सुंदर कविता आपने, मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आदरणीय श्रीमती इंदु तिवारी जी मैडम ने विद्यालय में अवकाश था और तब उस अवकाश के दिन में क्या किया, किसने किया, इसका बहुत ही सुंदर सजीव बहुत बहुत हार्दिक बधाई के पात्र हैं। आदरणीय श्रीमती रुखसाना बानू जी मिर्जापुर से कवयित्री हैं, रोज जुड़ती हैं। आज नेट के बाद में कुछ संभवतः नहीं जुड़ पा रही हैं, लेकिन अंत तक हो सकता है वो जुड़। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आदरणीय श्री भास्करानंद डिमरी ने साहसी मेढक को, सारे मेढक प्रयास कर रहे हैं बड़े बड़े मेढक के खंभे पर चढ़ जाए, नहीं चढ़ता, पद कथा है। और छोटा सा मेढक चढ़ते हुए बार बार गिरता है, चढ़ता है, चढ़ता है और अंत में खंभे पर चढ़ता है। ये साहस की कहानी है, बच्चों में साहस प्रेरणा भरने वाली। श्री कृपाल सिंह शीला जी हमारे इस होटल के सम्मानित सदस्य हैं और अक्सर जुड़ते हैं। और वो उन्होंने जो कविता सुनाई होली पर थी, मेरे लिए भी ला दो माँ एक छोटी सी पिचकारी। हर बच्चे की कामना होती है कि उसको पिचकारी मिले, पिचकारी चलाए, रंग छोड़े एक दूसरे पे, रंग चला करके एक दूसरे को रंग दे। बहुत सुंदर कविता। बहुत बहुत हार्दिक बधाई जी के लिए। डॉक्टर सुंदर शुक्ल मृदुल मैडम ने रंगीला बसंत पर कविता, फिर आया ऋतुराज बसंत। आप अगर कभी ग्राम में प्रदेश में जाए तो चारों ओर पीली सरसों खुली, उसके फूल ही फूल देखेंगे, खेत पीले पीले आपको। और बसंत में हर पेड़ में फूल आ जाता। तो बहुत सुंदर कविता आपकी, और आपने बसंत का सजीव वर्णन किया। बहुत बहुत आदरणीय सौरभ मिश्र ने नन्हे बालक बढ़ते जाओ, बाधाओं को पार करो, प्रेरणादायी कविता। बच्चों को यही संकल्प लेकर के चलना चाहिए कि हमें कितनी बाधाएं आए, हमें मंजिल तक पहुंचना है, मंजिल को पाना है। बहुत अच्छी कविता। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। डॉक्टर दलजीत कौर मैडम जो कि पंजाब से हैं, चंडीगढ़ से हैं, और उन्होंने सुनाया माँ मैं बहुत हैरान हूँ। हैरान कविता का शीर्षक है। बच्चा देखता है सूरज उगता है, अस्त हो जाता है, रात में चंद्रमा आते हैं, तारे आते हैं और पक्षी आते हैं तरह तरह के। उसे बड़ी हैरानी होती है, सब कहाँ से आ जाते हैं। वो सवाल करता है, प्रश्नाकुल मन का। बहुत ही सुंदर चित्रण दलजीत कौर जी ने किया है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आदरणीय श्री नरेंद्र मस्ताना जी ने फागुन अपने संग में लाया, रंग बिरंगी होगी, इस कविता का सजीव वर्णन है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई नरेंद्र मस्ताना जी को। श्री ललित मोहन जी ने, नौलेखी जी ने नया सवेरा शीर्षक की कविता सुनाई। अच्छी कविता थी, बहुत बढ़िया कविता। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। श्रीमती सरोज डिमरी मैडम ने बच्चे कैसे होते हैं, मन के भोले होते हैं, सच्चे होते हैं, जो हम कहते हैं वो करते हैं। बहुत अच्छी कविता। बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और इसके साथ साथ हमारे संचालक महोदय ने तितली रानी हमें सुनाओ एक कहानी, पीते हो तुम रस की प्याली। तितली रंग बिरंगी और बच्चे उसे पकड़ने के लिए दौड़ते रहे, और बड़ी सबसे ज्यादा आकर्षित करती है बच्चों को। और बसंत ऋतु में जब फूल खिलते हैं तो तितली ही चारों ओर मार लगा। तो सस्वर पाठ किया संचालक महोदय ने, हमें मंत्रबोध कर दिया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई के पास। और इस तरह से आज हमारा अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का पहला चरण इन सारे कवियों की सुंदर कविताओं से साकार हो उठा।
मैं और इस कार्यक्रम से अनेक विद्वान, मनीषी, चिंतक भी जुड़े हुए हैं। उनमें कुछ नाम जो हमारे पटल पे आया, मैं उनमें नोट कर पाया। आदरणीय रेखा तिवारी मैडम, आदरणीय गंगाया मैडम और कुछ बच्चे भी जुड़े हुए। बच्चे देख रहे हैं कि बड़े लोग कैसे कविताएं सुनाते हैं, कैसे कविताओं की रचना करते, कैसे मंच पर संचालन करते। तो ये कार्यक्रम बच्चों के लिए बड़ा उत्कंठा से भरा हुआ कार्यक्रम है। तो सभी के को मैं इसके लिए मैं सबके प्रति सबको का अभिनंदन करता हूँ, जो लोग भी जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही अपने उद्बोधन को समाप्त करते हुए मंच आदरणीय हरी सेठी झिलमिल जी को सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। हरीश जी, हर शब्द में एक शास्त्र था, हर शब्द में एक शास्त्र था, हर वाक्य का कुछ मर्म था। आपका साथ कुछ ऐसा मिला, ये जन्मों का सत्कर्म था, ये जन्मों का सत्कर्म था। आदरणीय श्याम पलट पांडे जी जब समीक्षात्मक टिप्पणियां करते हैं और वो हर उस व्यक्ति को, हर उस बच्चे को साथ में जोड़ते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं जो इस कार्यक्रम से जुड़े होते हैं। बहुत ही खूबसूरत एक प्रोत्साहित प्रेरक उद्बोधन हमेशा उनका रहता है। तो मैं श्यामपल पांडे साहब का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और आदरणीय उदय किरोला साहब तो हमारे कर्मयोगी हैं। 2020 में हम मिले थे सिरसा में और आज तक उनसे संपर्क है। तो उनसे इससे पहले कि मैं उदय किरोला जी तक पहुंचूं, उनको बुलाऊं, मैं 4 पंक्तियों के साथ बुलाना चाहूंगा। किनको आप समझेंगे कि सुनकर कर दे कोई अनसुना, सुनकर कर दे कोई अनसुना, ऐसी इनकी आवाज नहीं। किसी कार्यक्रम में छुप जाएं, ऐसे इनके अंदाज नहीं। मिलकर भूल जाए कोई, ऐसे इनके अल्फाज नहीं। सूरज से दमकते हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। और हमारे ऐसे ही डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी जो हमेशा मन से जुड़ते हैं और एक प्रेरक उद्बोधन के साथ आभार व्यक्त करते हैं। मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी। नेगी सर का माइक बंद दिख रहा। जी जी, नेगी जी आपका स्वागत है। माइक बंद है आपका, आप आइए कृपया। लगता है नेट गड़बड़ है सर का। डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, आप सुन पा रहे हैं आवाज? हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं, आपका माइक म्यूट है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, बाद में जुड़ जाएंगे तो। जी जी, मैं मंच पर आमंत्रित किरोला जी को करूंगा फिर। जी सर। किरोला जी आए और आपका आशीर्वाद हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से मेरे लिए। नहीं सर, आपकी कर्तव्यनिष्ठा, एक समर्पण जो एक कविता के प्रति, एक बच्चों के प्रति रहा है हमेशा से। आपका बहुत बहुत आभार, स्वागत। आप आइएगा उदय किरोला जी। जी सर। आदरणीय हरी सेठी झिलमिल सर, आपका विशेष रूप से आभार। आपने तत्काल ही, क्योंकि हम यहाँ एक कार्यक्रम में हैं और यहाँ पूरा दिन नहीं दे पा रहे हैं, बीच में जब भी समय मिल रहा है तो आपने पूरा समय दिया और बहुत जल्दी इस कार्यक्रम को संपन्न कराने में मदद करी। मैं आज के जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे जिन साथियों का नाम आज की सूची में नहीं जुड़ पाया, उनका नाम कल की सूची में होगा। और मेरे को लगता है कि आप सबका संदेह कल भी हमको मिलेगा। कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित है। क्या कोई ऐसे छूटे हुए साथी हैं जिनका नाम सूची में हो? विशेषकर रुखसाना बानो जी ही रहेगी मेरे ख्याल से, तो अगर वो जुड़ी हैं तो मैं आमंत्रित करता हूँ। दिख नहीं रहे तो एक बार सभी मित्रों का नेगी सर दिख नहीं रहे। नेगी सर, क्या आप तक आ रही है हमारी आवाज?
तो चलिए एक बार मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलता रहेगा। जो साथी YouTube के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो इसी के साथ आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि।